वक्त हो चुका है खबरों का। पहली खबर चित्रकूट से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संयोजक कानपुर बुंदेलखंड से आशुतोष त्रिपाठी की अध्यक्षता में 2 बिंदुओं पर सहकारिता समिति की बैठक हुई, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष लवकुश चतुर्वेदी, बैंक के चेयरमैन, भाजपा जिला सह संयोजक चंद्रमोहन द्विवेदी, योगेश जैन, डीसीएफ सहित सैकड़ों कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रहे। वहीं रानीपुर भट्ट गांव के पास समाज सेवा संस्थान परिसर में भी बैठक हुई। आज की बैठक सहकारिता से संबंधित थी। जिन जिन बूथों में हमारे वोटर कम हैं या उन बूथों में हमारी हारने की ज़्यादा संभावना है, उन बूथों में ज़्यादातर सदस्यों को लगाना, बूथ अध्यक्षों को लगाना और प्रभावित लोगों को लगाना, इस संबंध में हमारी बैठक थी और सहकार को सहकारिता के हिसाब से आगे बढ़ाना मुख्य उद्देश्य रहा है। क्या नाम है, क्या पद है? चंद्रमोहन द्विवेदी, जिला सह संयोजक, भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट। जो बैठक थी ये प्रमुख 2 बिंदुओं पर आधारित थी। एक तो 25 फरवरी को लखनऊ में एक सहकारिता का महासम्मेलन आयोजित है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन मिलेगा और उनकी उसमें उपस्थिति रहने वाली है। तो उसमें हर जनपद से लक्ष्य दिया गया है, कम से कम 3-4 हज़ार कार्यकर्ता जो सहकारिता से जुड़े हैं वो उसमें पहुँचे, सहभागिता करें अपनी, उसकी योजना बनी। और दूसरा, इस समय हम लोगों की जो चुनावी दृष्टि से बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को लगाना और काम करने की जो योजनाएं बनी हुई हैं, उसमें भी हम लोगों ने चर्चा की और अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को उन बूथों पर जिम्मेदारी दी, उनको दायित्व दिया उनका, और उसी लिए आज ये बैठक जो आयोजित हुई। तो अब बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के संबंध में आपको और कुछ जो जानकारी जनपद के बारे में चाहिए, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, यशस्वी जिला अध्यक्ष जी, आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। आज की बैठक सहकारिता खबर लखनऊ से है, जहां सपा विधायक मनोज पांडे ने कहा कि कोई धर्म मानने की जरूरत नहीं है, धर्म सबका है और धर्म हमारे आस्था का विषय है, उससे कोई समझौता नहीं है। भूख और रोटी का इंतजाम करना भी राजा का काम है। वहीं भारत के संविधान के अनुसार एकता रहे, ये भी उनकी जिम्मेदारी है कि सबको न्याय मिले। समाजवादी पार्टी विधायक मनोज पांडे ने अपने ही पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया। भारत में रहने वाले हर सनातनी का, हर हिंदू का सब धाम है। धाम हम सबका है। जो आस्था रखता है धाम उसका है। धाम कभी किसी की ओर आसक्त नहीं हुआ करती है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि धर्म हमारे आस्था का विषय है, उस पर कोई समझौता नहीं, उसमें हमारी अटूट निष्ठा है। किसी धर्म में, किसी धर्म में, किसी जात और पंथ से वो आ सकता है, परंतु हमने कहा कि धर्म हमारे आस्था का विषय है, उससे कोई समझौता नहीं। परंतु भूख, रोटी और जीवन यापन देना भी राजा का काम है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि देश में रहने वाले हर जात, वर्ग और धर्म और भाषा को बोलने वाले लोगों को न्याय दे, उनके पेट में रोटी पहुंचे, उन्हें रोजगार मिले, उन्हें सम्मान मिले, भारत के संविधान के अनुसार समता और समरसता मिले, ये उनकी जिम्मेदारी है। भारत में रहने अगली खबर लखनऊ से है, जहां सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान है कि धर्म पर प्रपंच नहीं होना चाहिए। बता दें कि धर्म पर अमल होना चाहिए। जहां पर जयंत चौधरी को हम अच्छे से जानते हैं, वो इंडिया गठबंधन में रहेंगे, बीजेपी को हम मिलकर हराएंगे। धर्म परपंच नहीं होना चाहिए, अमल होना चाहिए। सर क्या कहेंगे, आरएलडी पे क्या कहेंगे सर? लगातार ये बात हो रही है बीजेपी अरे यार, ये आइडिया तो ठीक से लगाओ। और आपके पुराने मित्र हैं, सेकुलर नेता हैं, क्या कहेंगे? क्या है माहौल बताइए। गठबंधन में रहेंगे, धर्म
लखनऊ से खबर है, जहां परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान आया। कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू देवी देवताओं पर जो टिप्पणी कर रहे हैं वो सपा के प्रवक्ता के रूप में कर रहे हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इस पर कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि वही बुलवा रहे हैं। साथ ही दयाशंकर ने कहा कि अखिलेश यादव को डर लग रहा है कि राम मंदिर पर बोलने से उनका वोट खिसक जाएगा। खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस नेता विधानमंडल आराधना मिश्रा मोना का बयान आया। बता दें कि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्था को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं है, जिसमें ये स्वामी प्रसाद मौर्य की व्यक्तिगत राय हो सकती है। वहीं आराधना मिश्रा ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्था को आहत करना अनुचित है। आरएलडी और भाजपा गठबंधन की चर्चा चल रही है, जिसमें गठबंधन को लेकर ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही कोई चिंता का विषय है। हमारे गठबंधन को लेकर सब कुछ ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष ने हमें राम मंदिर के दर्शन के लिए आमंत्रित किया है, हम इस पर बात कर रहे हैं। भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति की आस्था को आहत करना। एक बार फिर से एक चर्चा चल रही है कि इंडिया गठबंधन में सहयोगी आरएलडी बीजेपी के साथ जा सकते हैं, क्या कहना चाहिए? ये चर्चा तो मीडिया पे चल रही है, इसके अलावा जहाँ तक गठबंधन की बात है वहाँ पर सब कुछ ठीक है, कोई चिंता की विषय माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने हम सभी विधायकों को आमंत्रित किया और इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और मुझे लगता है कांग्रेस शामिल होगी, मतलब 11 तारीख को अयोध्या जाने के लिए। भगवान राम के खबर लखनऊ से है, जहां डीसीपी ट्रैफिक सलमान ताज ने विशेष अभियान चलाया। बता दें कि 1090 चौराहे पर विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें लखनऊ में यातायात पुलिस ने जागरूक किया है। उसके बाद ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए सड़क पर यमराज उतरे, जिसके बाद वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के पालन करने की सलाह दी गई। वहीं यातायात पुलिस ने लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया। ये आज यातायात नियमों का पालन करने के लिए हेलमेट के लिए जागरूकता करने का आज प्रयास किया गया और 50 लोगों को यहाँ पर रोककर जिसके पास हेलमेट नहीं है उनको हिदायत दी गई कि हेलमेट पहनना उनके लिए कितना ज़रूरी है और उनको एक हेलमेट भी प्रदान किया गया और उनको ये बताया गया एक बच्चों के द्वारा एक नाटक के ज़रिए कि कितना महत्वपूर्ण है और उनको इस एहसास कराया गया कि उनके लिए और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है। ये संदेश देने का प्रयास किया गया है। सर, लखनऊ में ट्रैफिक बहुत बेहतर हो और लोग जो है सुरक्षित जो है ड्राइव कर सकें, इसके लिए आप क्या कहेंगे लोगों? देखिए, ट्रैफिक के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इस वक्त। एक तो एजुकेशन, ट्रैफिक का लोगों में भी जागरूकता होना ज़रूरी है कि नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है। सिर्फ एनफोर्समेंट से, चालान करने से, कार्रवाई करने से ये काम नहीं होने वाला है, वो भी होगा, मगर हमारा प्रयास ये रहेगा सबसे पहले तो जागरूकता फैलाएं, एजुकेट करें लोगों को कि नियमों का पालन करें। दूसरा, एनफोर्समेंट भी हम लोग करेंगे, जहाँ जहाँ नियमों का पालन नहीं होता है उसको सख्ती से ई चालान के माध्यम से कार्रवाई करेंगे और अन्य जो भी लीगल एमवी एक्ट के अंदर प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई करेंगे। तीसरा, हम लोग रोड इंजीनियरिंग पर जहाँ जहाँ कमियां हैं, डिफेक्ट्स हैं, संबंधित विभाग से, जहाँ अतिक्रमण है नगर निगम से, जहाँ रोड टूटी फूटी है पीडब्ल्यूडी से और संबंधित विभाग से, इन लोगों से कोऑर्डिनेशन करके हम लोग प्रयास करेंगे कि ट्रैफिक यहाँ का प्रॉपरली चले। ये आज